हेलो वेलकम एवरीबॉडी टू वेल्थ विद अनूप। आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हर इंसान बहुत बहुत इंटरेस्ट रखता है, जिसमें आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कि सेंसिबल इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, कैसे किसी के पास $1 से लेके मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन डॉलर तक है। गवर्नमेंट के ऐसे कौन कौन से प्लान्स हैं या टूल्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं हमने जिसको यूज़ करना है। आज हमारी कोशिश, अगेन नया एफर्ट, नई कोशिश कि फाइनेंस को हम घर घर तक पहुंचाएं। फाइनेंस सिर्फ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, फाइनेंस एक रॉकेट साइंस नहीं है, हर इंसान को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आज हमारे साथ फिर राज जी हैं जो इस चीज़ों के बारे में काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और आई थिंक आज की कन्वर्सेशन बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं और हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा। सो वेलकम राज जी। थैंक यू अनुप जी अगैन। सो राज जी, इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, आपके ओपिनियन में इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं? सेविंग्स, पहला रूल इन्वेस्टमेंट का सेविंग्स। कहीं और से किसी और डेट लेके आना वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आपकी सेविंग्स जो आपके पास पैसा है विच इज़ नॉट लिंक टू एनी डेट। बिल्कुल ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई स्टार्ट। जब वो सेविंग्स बनता है हाथ में, उसके बाद इन्वेस्टमेंट होता है। बाद इन्वेस्टमेंट जी। बिल्कुल राज जी। राज जी, आजकल हम जो ट्रेंड देख रहे हैं वो सेविंग्स ट्रेंड नहीं है, स्पेंडिंग ट्रेंड है। तो जैसे 4 लोग बैठ के फैमिली के साथ बातें होती थी, पहले बातें होती थी सेविंग्स पे, अब बातें हो रही हैं स्पेंडिंग पे। मैंने ये खरीदा, मैं खरीदा। वो हम स्पेंडिंग कल्चर या स्पेंडिंग आदत से सेविंग हैबिट में कैसे जाएं? नो, हमने उसका ना हाइब्रिड बना लिया। ओके। हमने सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट, अब हो गया स्पेंडिंग इनटू इन्वेस्टमेंट। हाँ जी। अब देख रहे हो कोई somebody will say okay do you have some money, हाँ इन्वेस्ट करना है। अब वो सम मनी कहाँ से, अपने पास है पैसा? नहीं, कहीं से उठा के लेके आना है, कहीं से उठा के देना है। हमारी इतनी ज़्यादा सोच अग्रेसिव हो गई है अभी कि हर चीज़ हम खरीद रहे हैं सोच के इन्वेस्टमेंट है। you know, wow. right? Wow. Everything we're buying is like, how can that be? It's not, you're right. It's like two jarring things. उल्टा काम हो गया ना। तो कोई कहता है वॉच खरीद लो, इन्वेस्टमेंट है। घर खरीद लो, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ओनली कम्स इनटू प्ले विथ व्हाट यू हैव इन हैंड विच हैज नो डेट अटैच्ड टू इट। 100%। है ना, कहीं से लिंक नहीं, किसी से बारो नहीं किया हुआ, कहीं से लिया हुआ नहीं पैसा है। अब वो पैसे को आपने, जो आप किसी से भी लेते हो ना, आपने रिटर्न करना है। छोटा पैसा, हैंड लोन जिसको बोलते हैं, वी टेकन फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, यहाँ से, वो क्या करेगा? वो स्टॉप गैप है आपके लिए, बट दैट कैन नॉट बी, यू स्टिल हैव टू पे बैक दैट मनी। 100%। करेक्ट। तो फिर वो आता नहीं है सिस्टम में। जब से थोड़ा एडवांस्ड लोगों की सोच हो गई है, स्टूपिडिटी मैं कहता हूँ उसमें, कि दे टेक मनी फ्रॉम समवेयर, इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स, थिंकिंग दैट द मार्जिन्स बिटवीन दीज टू, है ना, गैप, उसमें मैं पैसे बनाऊंगा। इसमें हमेशा लॉस। एंड ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ, ये सेविंग का पैसा भी नहीं हुआ, ये कुछ और ही हुआ। बिल्कुल, है ना। दैट वे फर्स्ट पीपल शुड अंडरस्टैंड इसके मेरे पास है क्या जिसको मुझे सेव करना है, बचा क्या है मेरे पास, उसको मैं कितना बड़ा करूं और क्या करूं, कैसे करूं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात होती है। बिल्कुल। अब किसी से भी पूछो, मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, एक्स्ट्रा पैसे थे? नहीं थे, कहीं से उठा के डाल दिए। कोई बोलता नहीं है, बट सोचें कि जब आप सेविंग्स, लाइक यू राइटली सेड, फर्स्ट रूल इज टू सेव। बिल्कुल। वो आपकी ताकत दिखाता है एंड उसके ऊपर आपके ड्रीम्स होने चाहिए, आपके एस्पिरेशंस इस पे होने चाहिए। ये नहीं कि छोटा जो सेव किया इससे मेरा क्या मिल जाएगा, वो भी बराबर है, पर उसी से शुरुआत होती है। बिल्कुल। तो सेविंग्स इज द मास्टर। सेविंग्स इज द मास्टर। राजी, इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड करता हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में इस इंडस्ट्री में आया तो मैं स्पेंडर हैबिट्स थी मेरी, तो मैं सेविंग हैबिट्स में कैसे आया? राजी, मैं पहले क्या करता था, अगर लेट्स से मैंने $100 कमाए तो मैं क्या करता था, पहले खर्चता था, जो बचता था वो सेव करता था। लेकिन बहुत ऑफ द टाइम्स बचता ही नहीं था। ठीक है, मैंने उसको क्या किया, माइंड शिफ्ट में शिफ्ट लाया। अगर 100 ला रहा हूँ तो पहले मैं 10 या 20 सेव करता था, अब मैं 10 या 20 सेव करता हूँ, फिर उसके बाद 80 में से स्पेंड करता हूँ। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस माइंडसेट? दैट्स अ हार्ड रीसेट। वो क्या है, इस लॉजिक ऐसा चलता है कि कुछ तो शुरू कर लो। तो जितना आपको थोड़ा बहुत लगता है उसको पहले परे कर लो। पहले परे कर दो ताकि वो खर्च ना जाओ। खर्च ना। दैट्स अ नाइस वे ऑफ स्टैंडिंग। एंड अनदर थिंग इज, वो आपको एक और चीज़ मजबूर करता है, वो आपकी लाइफस्टाइल पे तवज्जो देने की मजबूरी लाता है कि आप देखोगे कि मैं भाई अब इतने पैसे में मुझे जिंदगी चला,
है ना। तो इसीलिए मैं आपको कहता है कि 20% सेव करें, 30% सेव करें, वो लॉजिकल नहीं है, थ्योरेटिकली अच्छा लगता है, करेक्ट भी लगता है, सुनने में भी सही लगता है, करने में नहीं बैठता वो। बट जब आप लॉजिकली सोचेंगे ना, तो एक बार आप थोड़ा पैसा साइड में कर दोगे आपके कंफर्ट के हिसाब से, या मे बी लिटिल बिट डिस्कम्फर्ट के हिसाब से, नेक्स्ट थिंग यू विल थिंक इस काम ये नहीं करूँगा, इतना बच गया। अब वो लाइफस्टाइल बनेगा आपका, बिल्कुल राइट। तो उसमें से फिर आप स्क्वीज करना शुरू करोगे। उसमें क्या होता है, बहुत सा ओवरफ्लो, बहुत ज़्यादा अनथिंकेबल चीज़ें जा रही होती हैं। एक रूटीन लाइफ में थोड़ी चीज़ें हम ऐसे ही कर जा रहे होते हैं, व्हेन यू ऐड अप दे डू कम टू सब्सटेंशियल अमाउंट, है ना। तो वो सेविंग्स में आ जाता है। तो या इट्स अ राइट वे, दैट्स अ वे टू सेव, टू स्टार्ट। कुछ डाल दो, बाकी के चलाने देखो। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा राज जी। टू सम इट अप, सबसे पहले सेव करो जी, कुछ डाल दो और बाकी उससे खर्चा करो। 100%। अब राज जी लेट्स डिस्कस नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट टूल्स हैं, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। या पहली चीज़ तो ये ना अनुप जी, जो आप अर्न कर रहे हो उसका मतलब आप काम कर रहे हो। बिल्कुल, आप अर्न कर रहे हो, काम कर रहे हो, मतलब आपको टैक्स भरना ही है। दैट्स लाइक साथ साथ आ जाता है। दैट इज लाइक लाइट है, शैडो है, साथ में आ जाता है। सो पहली सेविंग्स आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, जो गवर्नमेंट टूल्स हैं। यू नो दिस वेरी बेटर। तो आई थिंक आई वांट यू टू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली आर वी लुकिंग एट द टूल, जैसे TFSA वगैरह सभी है। तो बेसिकली आपके पैसे तो जाने बिल्कुल, यू हैव टू कंट्रीब्यूट। आप कंट्री में हो, कंट्री अपने से नहीं चलती ना, बिल्कुल। तो यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्री, दैट इज बेसिकली टैक्सेस। बिल्कुल ठीक। एंड उसमें ऐसे टैक्सेस हैं जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक अच्छा खासा पोर्शन आपको कहीं कहीं डिफर कर देता है टैक्स को, कहीं कहीं आपको टैक्स सेविंग भी कर देता है। तो दैट इज अ फर्स्ट स्टेप जहाँ पे आपकी सेविंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल राज जी। अब राज जी, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट टूल्स हैं, सबसे पहला एक टूल है TFSA जी, टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। उसमें राज जी आपको पता ही है, उसमें जो है आफ्टर टैक्स पैसा अंदर जाता है, वो पैसा ग्रो होता है, जब बाहर आएगा तो वो टैक्स फ्री आएगा, द ग्रोथ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट पे तो हम टैक्स पे करते हैं। ट्रू। अब राज जी बहुत बार क्या होता है, लोगों का TFSA तो खुला हुआ है, TFSA जस्ट एन अकाउंट, बट वो पैसा किसी ऐसे टूल में पड़ा है जहाँ पैसा इज नॉट इवन ग्रोइंग। बट TFSA में जो टैक्स की सेविंग है वो तो ग्रोथ पे है, अगर ग्रोथ ही नहीं हो रही तो हाउ कम इट्स सेविंग? या this is very good actually, right? Yeah, I think we should put some light on very right, absolutely. See all this जैसे TFSA, RRSP, ये सभी accounts by itself कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल, they are just the buckets in which you are putting your money. वो नाम का bucket है, उसमें डाल रहे हो। अब जो पैसा उसमें डाल रहे हो, अब वो कहाँ जा रहा है, like you rightly said, is very important. So go and see where that money is. Is it in right places? बिल्कुल, बिल्कुल है ना। तो कहीं ऐसा नहीं कि किसी GICs में पड़ा हुआ जाके पैसा हो तो मिनिमम रिटर्न्स दे रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह पड़ा हो जहाँ पे मॉडरेट रिटर्न्स दे रहे हैं, तो मूव इट अराउंड, क्योंकि उस बकेट के अंदर आपको मूव करना है उसको, सो दैट आपको और अच्छा मिल जाए। इसलिए एक तो अच्छा चला गया, अच्छी जगह चला गया, सेफ तो चला गया कम से कम, वहाँ से जस्ट मूव इट अराउंड टू मेक श्योर कि कौन से अवेलेबल चीज़ें हैं उसमें डाल दें। बिल्कुल। यहाँ पे राज्य में यूज़ कर देता हूँ कार की एनालॉजी, कि जो आपका कार की बॉडी है वो हो गई आपका TFSA अकाउंट जी। अब उसमें इंजन कौन सा है वो डिसाइड करेगा कि आपकी कार कितनी तेज जाएगी, यानी कि आपका पैसा कितनी तेजी से ग्रो होगा या कितना सेफ होगा, राइट। सो TFSA इज योर नोशनल अकाउंट, उसके आगे आप GIC, सेक फंड, म्यूचुअल फंड हम डिस्कस करेंगे। अंदर जाएगा, जब वो अंदर जाएगा तो किस किस में पड़ा रहेगा, किस किस में पड़ा रहेगा, उसके एडवांटेजेस। लार्जली लोग क्या करते हैं कि एक RRSP या TFSA अकाउंट खोल देते हैं, उसमें पैसे डाल देते हैं एंड वो बैंक में डाल देते हैं, और बैंक अपने हिसाब से ले लेता है, उसको जब बेनिफिट है वहाँ डाल के वो अपना ले लेता है। तो उसमें थोड़ा तवज्जो दें कि कौन से अकाउंट्स अंदर अवेलेबल हैं आपको इन्वेस्ट करने के, वो पैसा वहाँ मूव करें जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा है, ऐसा नहीं कि बैंक को ज़्यादा मिल जाए। बिल्कुल राजी, और आपके अपने गोल्स के हिसाब से मूव करें। ट्रू। जो आपको पैसा जल्दी चाहिए वो सेफर चीज़ों में रखें, जो लेटर ऑन चाहिए वो मॉडरेट रिस्क के साथ उसको ग्रोथ वाले उसमें रखें। जी। अब राजी दूसरा जो टूल गवर्नमेंट का है दैट इज RRSP टूल। ये टैक्स डिलेइंग टूल है, उसमें आप अपनी इनकम का जो भी पोर्शन इन्वेस्ट करते हो उस पोर्शन पे उस साल टैक्स नहीं देना, लेकिन जब निकालना है तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है जी। इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि रिटायरमेंट पे हमारी इनकम कम होगी तो हमारी टैक्स पैकेट कम होगी। ठीक है, तो ये एक टूल लोग यूज कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी घर नहीं खरीदा स्पेशली कनाडा में, तो वो इसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं अगर आपका पैसा है जो आप टैक्स डिफर धीरे धीरे। अगेन द सेम लॉजिक, अगेन द सेम लॉजिक। अगर आप RRSP है तो RRSP इज जस्ट द नोशनल बकेट, उसके अंदर पैसा कहाँ जा रहा जरा देखें और उसको इसके हिसाब से मूव करें। जहाँ जहाँ ठीक जगह आपको लगता है कि
यहाँ पे ग्रोथ अच्छी है वहाँ पे मूव करें। बस ऐसा नहीं कि RRS पे डाल के छोड़ दिया, फिर बैंक अपने हिसाब से आपका पैसा लेके रख लेगा, आपको रिटर्न्स तो देगा बट बेनिफिट अपना ज़्यादा देखेगा जहाँ उसको ज़्यादा पैसा। तो एंड ऑफ द डे योर मनी देयर एनीवे सेंडिंग इट बैक टू द पब्लिक, बिल्कुल है ना, उससे पैसे बना रहे हो, बिल्कुल बना तो आपके साथ उन्होंने एक ऐसी जगह डाल देंगे जहाँ पे आपको मिनिमम मिलता रहेगा, बट आपको नहीं पता कि वहाँ पे भी आप प्ले कर सकते हो, प्लेसिंग इन द राइट प्लेसेस, 100%। तो उस हिसाब से आपको रिटर्न्स आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। बट RRSP एंड RRSP का एक और चीज़ है अनुप जी, पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, इट इज़ a retirement account. It is designed for only retirement. आप ले सकते हो पैसा बट डिपेंड करता है उसने भी आपका टैक्स ब्रैकेट क्या। अज्यूमिंग कि आप एक कम उम्र से वृद्ध उम्र तक जा रहे हो, तो जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो आपका इनकम बढ़ता ही जाता है लार्जली। तो अब जब भी बीच में निकालोगे तो यू लैंड अप पेइंग ह्यूज टैक्सेस। आपने यहाँ पे जब आपने वो सेव किया था 10% सेव किया होगा, डिफ़र किया होगा, जब आपको 10% पे करा, जब डिफ़र किया होगा, जब निकाल रहे हो शायद 35% हो गया, तो देयर इज़ नो फन इन लूजिंग 15-20% मनी ऑन दैट। तो ये रिटायरमेंट का ही है। वो लोग जिनको है कि भाई हम आराम से जी रहे हैं, मेरी नौकरी है, सेट है, कनाडा पोस्ट में काम कर रहे हैं, USPS में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में काम कर रहे हैं, उनका तो सेट लाइफ है ना, उनका सेट लाइफ है। उनको पता है 4 महीने 3 महीने की छुट्टियां मिल जाती हैं, वो अलग ही कंफर्ट है वो लाइफस्टाइल में, वो काम में अलग ही कंफर्ट है, उसमें अपनी मेहनत है नो डाउट, बट वो प्रॉपरली प्लान्ड आउट फॉर 20-30-40 साल के लिए है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये, बिल्कुल कि उनको जो रिस्क नहीं लेना, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो जितना बन रहा है उतना ही बनेगा, उसके आगे नहीं बनने वाला। बिल्कुल। तो ये इनको करना बहुत ज़रूरी। ऐसे जो भी अब जॉब्स हैं वेर यू सी योर सेल्फ डूइंग द सेम जॉब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड आपको लगता नहीं आप इससे बाहर आएंगे, आप कंफर्टेबल हो बिल्कुल इसमें करते करते, तो उनके लिए RRSP बहुत अच्छा टूल है, बिकॉज आप पूरा जो सेविंग करोगे ना, एंड ऑफ इट भरपूर मिलेगा आपको रिटायरमेंट के लिए। इट इज़ डिजाइंड एग्जैक्टली फॉर दैट, और कंपाउंडिंग फैक्टर ऐड होके ग्रोज एक्स्ट्रा। एंड उसमें प्लीज ये जरूर देखें कि वो आपका पैसा RRSP में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। तो अगर यू टॉक टू समबडी यू नो एंड उसके हिसाब से उसको मूव करते हैं, उसमें और भी अच्छा हो जाता है। हो सकता है आप 100,000 बना रहे थे नॉर्मल तरीके से, आपकी थोड़ी सी तवज्जो उस टाइम पे हो जाती है स्ट्राइट अवे कि कम है, मैं देख तो लूँ कहाँ कहाँ रखा है, अगर वो हो गया तो हो सकता है वो 100,000 की जगह 25,000 हो जाए। तो होता है, हो सकता नहीं, होता है राजी। रिसेंटली कुछ महीने पहले मैंने अपनी क्लाइंट की हेल्प करी, उनका अराउंड $250,000 पड़ा था इस RRSP में, तो वो कमा रहा था अबाउट 4% जी। तो जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा क्या करते हैं, मैंने बताया, तो कहते हैं यार मैं ऑलरेडी ये सारा कुछ करता हूँ। तो मैंने बोला कि मैं 2-4 सवाल पूछूं आपसे कि आपका पैसा RRSP में कहाँ कहते हैं, तो पता नहीं, मेरे को बताओ। जब हम मिलके उनको बताया तो राजी वही पैसा जो 4-5% कमा रहा था अब 8-10% कमा रहा है, तो वो आपके लिए कमा रहा है। उसमें से उनकी अब वो बोल रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा है इसमें से मैं अपने लिए कॉटेज में ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा। सो देखें कि पैसा एक्स्ट्रा पैसा नहीं हुआ, वो एक्चुअली आपका पैसा था जो आपने तवज्जो नहीं दी थी। एग्जैक्टली उतना आना था, नहीं आ रहा था, इसीलिए थोड़ा सा लिटिल बिट एक बार खोल के देख ले आपके हाथ में है क्या। तो दैट्स नाइस वे। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू टेल अबाउट इन्वेस्टमेंट, कि आप जो सेव कर रहे हो पैसा, ये तो फोर्स सेविंग हुआ ना, आपको टैक्स पे करना है, उसके अंदर आप क्या सेव कर सकते हो। तो फर्स्ट गवर्नमेंट टूल्स का आप मैक्सिमम एडवांटेज लें, और जब वो पूरा हो जाता है और उसके बाद जो पैसा बचता है देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग दैट डिफरेंटली। बिल्कुल राजी। थर्ड राजी जो गवर्नमेंट का टूल है जो स्पेशली इन कनाडा है अभी खुला, जो FHS है, फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट, उसका आप ज़रूर यूज़ लें। अभी आपने घर नहीं खरीदा है, क्योंकि जो भी आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं आपको उस पर टैक्स माफ हो जाता है, ठीक है। और जब आप घर के लिए निकालते हैं वो पैसा, वो टैक्स फ्री है। करेक्ट। सो ये वन ऑफ पर्पस ड्रिवन है, आपको घर खरीदने में आपकी मदद करता है। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो लेटिंग गो ऑफ द टैक्स मनी सो दैट आप कंट्रीब्यूट करें इन सब परचेज। एंड ऑफ द डे उसके भी तो टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट को जाते हैं, बट आपको भी इनेबल कर रहा है। एंड लार्जली दे डिजाइंड इट इन सच अ वे कि लोगों को डाउन पेमेंट जोड़ने में मुश्किल हो रही है, इसमें ना थोड़ा आसान हो जाता है। इसमें थोड़ा आसान हो जाता है। मंथली आप शुरू कर लें, आपको पता भी नहीं लगा, 2-3 साल में आपके पास डिसेंट चंक हो जाएगा कि आप अपना फर्स्ट घर ले सकते हैं। जी। नेक्स्ट राजी एक RESP बड़ा अच्छा टूल है जो कि बच्चों की एजुकेशन के लिए डिजाइन किया हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट आपको 20% ग्रोथ देती है, ग्रांट देती है, गारंटी, जितना आप पैसा डालते हैं। ऑफ कोर्स उसकी लिमिट्स हैं, लेकिन अगेन ये एक नोशनल अकाउंट है, पैसा आपका RESP में कहाँ आगे पड़ा है वो डिपेंड, सबका वही है, सारे अकाउंट्स वही है, ये सारे पर्पस ड्रिवन अकाउंट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं। बिल्कुल। जब हम लोग, हमारी लिमिटेड इनकम होती है और उसमें टैक्स तो देना ही देना है, तो गवर्नमेंट उस टैक्स का भरपूर फायदा हमें देने की कोशिश कर रही है, अगर हम सोचें सही तो। जब हम डालते ही जाते हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं तो हम डालेंगे RESP, तो क्यों नहीं डालेंगे, कहीं और
सेव तो करोगे ना, उनकी पढ़ाई कर कुछ के लिए तो सेव करोगे ना, तो RESP में डालोगे। उसमें गवर्नमेंट अपना भी एक स्टेप पीछे लेती है कि टैक्स आपको पेनल्टी नहीं करेगी, बट आपको फैसिलिटेट भी करती है, और वो आ जाके जब दोनों मिलते हैं इम्पैक्ट अच्छा खासा बन जाता है बच्चे के एजुकेशन के लिए। सो इट्स अनदर गवर्नमेंट टूल। या जो है टूल्स यूज़ करें, पहले गवर्नमेंट के टूल्स को मैक्सिमाइज कर लो आप, दैट्स द सेफेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। या बिल्कुल राजीव। और अनदर एक टूल है RDSP, जिन लोगों को डिसेबिलिटी गवर्नमेंट से लगी हुई है, जी। तो RDSP में द ग्रांट्स आर ह्यूज राजीव, अप टू 300% आप जो भी डालते हो जी। सो आप उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लें कि अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो उसमें क्या आप फायदा ले सकते हैं। करेक्ट राजीव, अगर अब इसको मैं लेमैन लैंग्वेज में रखूं, मेरे को लगता है कि एक बफे थाली की तरह है, जिसमें अलग अलग कटोरियों में सब्जी हैं, और आपके पास हर चॉइस है, जो आपको ठीक लगती है आप उस हिसाब से अपना वो कर सकते वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं, अकाउंट से पर्पस ड्रिवन है। हैं। 100%। अगर आप टैक्सी लेके गवर्नमेंट बैठ जाए आराम से तो अपना गवर्नमेंट का भी काम हो जाता है, बट ये प्रोएक्टिव स्टेप है जहाँ पे आपको टैक्स भी ले रहे हैं, बट आपको उस पर्पस के लिए मूव भी कर रहे हैं। क्योंकि देखो, एक एबल, हेल्दी एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग सिटीजन इज वेरी हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द नेशन, एंड गवर्नमेंट वांट्स मोर एंड मोर ऑफ दिस। तो दिस आर दो स्टेप्स जिसके थ्रू आपको आ जाता है, बट आपको देने तो पैसे हैं ही, इसके थ्रू आप सेव भी करते हो और एक पर्पस ड्रिवन भी हो जाता है, और उसकी टीम में जा भी रहा है साथ साथ में। तो पहला बेस लेवल आपका ये सही होना चाहिए। जी, वेरी ट्रू, ठीक है। बिल्कुल राजी। अब राजी, इसके बाद हम देखते हैं पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जिसके ऊपर हमने पैसे को इन्वेस्ट करना है। 3-4 पैरामीटर्स हैं। आपके पैसे पे ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, सेफ आपका पैसा कितना होना चाहिए, टैक्स एडवांटेज आपको कौन कौन सी मिलनी चाहिए जहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, राइट, क्रेडिटर्स प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों में आप प्लीज़ थोड़ा सा एलैबोरेट करें। नहीं, फर्स्ट चीज़, जैसे अब आई टेक इट इवन मोर बेसिक। ओके, हमने स्टार्ट की फॉर हाउ टू इन्वेस्ट, राइट, व्हाट डू वी कॉल इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज जो आपका पैसा है जो डाल रहे हो उसको इन्वेस्टिंग करते हैं, जो कोलैटरल ना हो उसके ऊपर। अब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले हम लोग अर्न करते हैं, तो उसी में से तो कमा रहे हैं, तो बिफोर द मनी कम्स टू आवर हैंड गवर्नमेंट टेक्स अवे चंक ऑफ इट। तो उससे कैसे कैसे एडवांटेज लेना हमने अभी बात करी, वो टूल्स के ऊपर बात करी, बट उसमें ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट तवज्जो है कि वो अकाउंट में जाके देखें कि पैसा कहाँ कहाँ लगा है, सो दैट यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। वो हो गया। अब आगे आपके पास बचे कुचे पैसे जो आपके पैसे हैं पोस्ट टैक्स, इसका क्या किया जाए। बिल्कुल, ये सबसे क्रिटिकल चीज़ है। अब जब ये आ गए तो आपकी ज़िंदगी की पहले चीज़ देखो आप कि आपको क्या सिक्योर करना है, अपने आप को, आपकी लाइफ को सिक्योर करना है। तो फर्स्ट थिंग शुड, इनकम को सिक्योर करना है, लाइफ को, आई वुड इंसिस्ट लाइफ को। अनूप जी, इनकम इज़ राइट, इनकम तो ज़िंदगी में आते हैं, जिंदा है आदमी इनकम करेगा। तो जब मैं कमा रहा हूँ ना, अभी आ गया, तो मैं अपने आप को सिक्योर करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा? लाइफ इंश्योरेंस। तो आप जो कर सकते हो, आपकी जो लाइफ की जो नीड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हिसाब से जो बनता है, लाइफ इंश्योरेंस जितनी जल्दी लेते हैं उतना सस्ता मिलता है आपको। तो पहले लाइफ इंश्योरेंस में तवज्जो दें एंड गेट अ लाइफ इंश्योरेंस डन। बिल्कुल, आप सिक्योर हो गए अभी, ठीक है, अब प्रोटेक्टेड हो गए, फैमिली को प्रोटेक्ट किया, आप काम कर रहे हो। अब आपके पास नेक्स्ट इज दैट उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कैसे बढ़ाने। अब मैं कहाँ पैसा, समझ लो और चंद पैसे बचे मेरे पास, वो मैं कहाँ डालूंगा। कितने बचे आपके पास? $100 बचे, $500 बचे, 1000 बचे, 10,000 बचे। अब इसके हिसाब से आपको गेम प्ले करना है। बिल्कुल, राइट। और ऑब्वियसली जब इतना कमा रहे हो आप, आपके एस्पिरेशंस भी ऐसे रहेंगे, आपकी जो लाइफ के जो कंफर्ट्स भी आपको वैसे चाहिए होंगे, तो आपकी थोड़ी अरमान होते हैं सारे, ये सब इसी पैसों से घूमना है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग देम। बट लास्ट इस लेवल पे लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अब टैक्स तक तो बराबर है, कितने तो लाइफ इंश्योरेंस भी देखते नहीं है, खुद का भी नहीं ख्याल रखते, डिसेबिलिटी का भी नहीं ख्याल रखते। जो भी काम कर रहे हैं, फिजिकल बहुत काम होता है इधर, तो अपनी एबिलिटी को भी देखना है ना कि भाई हाथ पैर सलामत रहो, सर सब कुछ व्हाटएवर यू डूइंग, तो उसका भी आपने इंश्योरेंस कर लेना। वो सब होने के बाद कोई सोचता है यार मेरे पास $50 है, $100 है, क्या करूँ मैं इसका, ये तो इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट होता है। यहीं से एक्चुअल इन्वेस्टमेंट यहीं से शुरू होता है। बूंद से सागर बनता है। वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अगर आपके पास $100 मिल गए, नाउ देयर इज प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस फॉर यू टू स्टार्ट विद, है ना। तो आप उस पहले ये मत सोचें कि इससे क्या हो जाता है। अब मैं गाड़ी लेने की सोच रहा था, मैं घर लेने की सोच रहा था, वो सब सोचो, बट इस $100 से कनेक्ट मत करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, नहीं, इससे कनेक्ट मत करना कि 100 से क्या हो जाएगा ना। फिर कौन सी गाड़ी $100 में आती है, कौन सा घर $100 में आ जाता है, ऐसा नहीं सोचना है। आपने उसको एक जगह रखना है, अब यहाँ से शुरुआत करनी है।
है ना, परवरिश अच्छी करनी है पैसों की, छोटी छोटी चीज़ों से परवरिश होती है। आप शुरू करें $100, अगला महीने देखो कितना और डालना है और उसको कहाँ कहाँ डालते जाना है। अब आई थिंक वी शुड डिस्कस दैट पार्ट, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। जी श्योर राज जी। सो अब राज जी, कौन कौन से हमारे पास टूल्स हैं जब हम पैसे को हमने काम पे भेजना है, इन्वेस्ट करना है, राइट? अब डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं, उनमें डिस्कस करते हैं। सो जीआईसी बॉन्ड्स एक ऑप्शन है जी, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जीआईसी बॉन्ड्स हैं तो बैंक्स के बॉन्ड्स होते हैं, तो वो एक लिटरली वो आपको इतना बता देते हैं कि वो कितना पे कर रहे हैं इंटरेस्ट आपके पैसों में। तो आप बेसिकली फिक्स डिपॉजिट की तरह ही होता है, सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं आपको, उसके ऊपर आपको मिल रहा है, बट ये बहुत लो यील्डिंग होता है, बिल्कुल ठीक है। सो राज जी, बट सेफ रहता है पैसा, safe है। पैसा लार्जली सेफ रहता है, लो यील्डिंग बॉन्ड्स है। अगर आपने स्टार्टिंग से ऐसे शुरू करना है कि मुझे पैसा सेफ, ऑलवेज योर फर्स्ट चंक ऑफ सेविंग्स जो इन्वेस्टमेंट में जा रहा है हैज़ टू सिक्योर द मनी, है ना। ग्रोथ पे मत जाए कि कितना ग्रोथ कर लेगा, चवन्नी से शुरू मत करें राइट अवे। मेक श्योर दैट वो चवन्नी ना सेफ रहे और उसके ऊपर वो बढ़े, बिल्कुल, है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो ए गुड स्ट्रैटेजी। यहाँ डालो, थोड़े म्यूचुअल फंड्स के भी आते हैं, सेग फंड्स के भी आते हैं, और सबके अभी थ्रेशोल्ड्स बहुत लो हैं, $100 $50 वहाँ पे चले गए। तो आप इनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दो कि वहाँ पे ग्रो होता जाए, मार्केट का भी जाता है। एंड जब आप एक लेवल पे आ जाते हो ना, जहाँ पे आपने समझ लो आपकी सेविंग्स होगी $50,000 की, whatever आपको ठीक लगता है 25,000 10,000 की, देन यू मूव फ्रॉम वेरी सेफ टू अ मॉडरेट प्लेस, बिल्कुल, जहाँ पे ग्रोथ भी अच्छा रहे। बट जब भी आप यहाँ से मूव करोगे, देखो आपको सेफ स्पेस में ना ज़्यादा टाइम नहीं बैठना है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं यही बोलने लगा था राज जी कि अगर आपका गोल उस पैसे को थोड़ी देर के लिए रखना है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। राइट, पैसा सेफ है एंड उस पर ग्रोथ है, थोड़ा उस पे ग्रोथ है, थोड़ा बहुत जी, ग्रोथ जी, है। जी। अगर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पैसा रखोगे तो इट्स मोस्ट डेंजरस प्लेस, क्योंकि आपकी ग्रोथ खा गया। डेंजरस नहीं यार, आपकी ग्रोथ dangerous ही नहीं हुआ, है, ग्रोथ नहीं दी ना, ग्रोथ नहीं हाँ, तो दी, वो पैसा बहुत तो सेफ dangerous हो हुआ, गया, हाँ। पैसा सेफ हो गया, ग्रोथ नहीं आया। लाइक यू राइटली सेड, एक अमाउंट ना वो ट्रांजिशन पीरियड होता है, जहाँ पे जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, उसको सबसे सेफ रखना होता है, बिल्कुल। सो एक छोटे समय के लिए, राइट। एंड फिर जब बच्चा जवान हो जाता है, उसको अच्छा खिलाना होता है, बट इन ए सेफ प्लेस और मॉडरेट है, वहीं पे ग्रोथ होती है। तो जब आप ग्रोथ को आपको लगता है कि हाँ भाई मेरा पैसा 10,000 तक कहीं जाए नहीं, इधर उधर कुछ ख़राब ना हो, सेफ रखो उसको, सेफेस्ट प्लेसेस में रखो। फिर वहाँ से जैसे जीआईसीस वगैरह वहाँ से निकाल, फिर वहाँ से जब आपको लग गया थोड़ा चंक बन गया, देन गेट इनटू मॉडरेट स्पेस। नाउ व्हेन यू आर मूविंग इनटू मॉडरेट स्पेस, एक और चीज़ आपको अब याद रखनी है, पर्पस क्या है, बिल्कुल 100% राज जी, है ना। अब मैं गाड़ी के लिए रख रहा हूँ, फ्यूचर के लिए रख रहा हूँ, नहीं इसको पैसों को मैं फंड बनाना चाहता हूँ और बड़ा बना के फिर मैं सोचूंगा क्या करना है। दैट मीन्स इट विल स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब मॉडरेट ग्रोथ में आप जब जाएंगे, एवरी इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल, बिल्कुल राज जी। मॉडरेट में जब जाते हो तभी आपको वो ग्रोथ भी देगी, कंपाउंडिंग भी देगी। मॉडरेट पे है ना, तो वो ठीक ठाक बैलेंस भी हो रहा है, आपको दे भी रहा है, इनकम भी दे रहा है, बढ़ भी रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं और शूट आउट हो रहा है। आप देखोगे, आप चलते फिरते ऐसे देखो, कोई कहता है कि भाई आज इतना बढ़ गया, किसी का कितना, आपने उधर तवज्जो नहीं देखनी है। आप ऐसा नहीं कि मत देखो, सुनो सब कुछ, आपने आपकी जगह रखा है ना, वो अपने आप चलता जाएगा। एक टाइम पे जहाँ जाना है वहाँ चला जाएगा, जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ लेके चला जाएगा पैसा, बट उसको आपने तोड़ना नहीं है। गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग, गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज नॉट टू डिस्टर्ब द मनी which is invested। बिल्कुल, गोल्डन रूल है ये, बिल्कुल, क्योंकि वो आपके लिए काम पे गई हुई ना, छोड़ोगे तो आप उसको काम से छुड़वाओगे, आपकी इनकम बंद हो गई, ब्रेक करके जंप करोगे तो भी गया, तो भी गया। बिल्कुल। अब बच्चे को ले लो ना, अब बच्चे को 10 साल में 10 स्कूल चेंज करोगे तो क्या पड़ेगा वो, कुछ भी नहीं पड़ेगा, है ना। एक जगह रख के इसको छोड़ो, फिर वो जो मल्टीफोल्ड ग्रोथ करेगा, वेरी वेल सेड, है ना। देयर आर सम पीपल, अनुप जी, आई एम टेलिंग यू दिस आल्सो आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, सम पीपल हु 2-2 साल में अपने बच्चे को इस स्कूल से उस स्कूल से उस स्कूल को जंप करते हैं कि ये अच्छा है नहीं, वो अच्छा है नहीं, वो अच्छा है। 6 साल 8 साल के बाद वो बच्चा थोड़ा बहुत सीखा होता है, बट कंफ्यूज ज़्यादा रहता है। बट एक बच्चा जो एक जगह से कंटिन्यूसली आ रहा था ना, वो एनवायरनमेंट ही उसको इतनी बार मल्टीप्लाई करता चला जाता है, कंफर्ट देता चला जाता है, वो सीखता समझता जाता है कि उसका जो एंड रिजल्ट है इज़ लाइक, इस बंदे ने अगर या एडिशन होके अगर 2-2-2-2 10 बना था, ये 2 × 2 × 2 × 2 बढ़ता चला जाता है, कहीं और ही चला जाता है। बिल्कुल, सो दैट्स हाउ इट गोज। सो पैसों को, गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल, डोंट टच दैट मनी। 2 गोल्डन नगेट्स फ्रॉम दिस टॉक, जिसको मैं समराइज कर दूं। पहला, जीआईसी जो है शॉर्टर समय के लिए पैसा रखने के लिए, और हमेशा सेफ से स्टार्ट करो, धीरे धीरे मॉडरेट पे आओ। दूसरा जो आपने बड़ी तवज्जो दी जिस पे, गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग, अपने पैसे को लंबे समय के लिए ग्रो करने दो, उसको जल्दी इंटरप्ट मत करो, ठीक है, ताकि उसकी ग्रोथ ना रुक जाए।
दूसरा राजी, और हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोलता है गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, राइट, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं? नहीं, वो तो फिर मनी इन्वेस्टमेंट्स हो गए। हाँ जी, वो तो स्मॉल मनी इन्वेस्टमेंट्स हो गए। तो आपके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, गोल्ड में डालो, क्योंकि गोल्ड ग्रो करता है अपने आप ही। गोल्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस मेटल, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, ज्वेलरी में, एस्पिरेशन में, वेल्थ में, सब में इट्स गॉट इट्स ओन वैल्यू। इवन इन द रिलीजन ऑल्सो इट्स गॉट इट्स ओन वैल्यू। तो गोल्ड की बात ही अलग है, तो ग्रो करता ही जाएगा वो। कमोडिटीज़ की तरह ना, अगर आप, जब गोल्ड इज़ फाइन, सिल्वर इज़ ऑल्सो फाइन, जहाँ आपको ठीक लगता है वहाँ डालें, बट इसमें ग्रोथ है। बट अगेन सेम थिंग, इसमें एक छोटा चैलेंज क्या है, आप स्टोर नहीं कर सकते इसको। अब उसका सोल्यूशन राजी आ गया है, 2 सोल्यूशन आ गए उसके। एक सोल्यूशन राजी अब आ गया है कि यू कैन बाय इट इन फॉर्म ऑफ फंड्स, या श्योर, सर्टिफिकेट्स। अब आज हम बात ही कर रहे थे ना उस बारे में। दूसरा राज्य, अब जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं या बुलियंस हैं, वो आपको एक लॉकर देते हैं, मतलब नॉट अ फिजिकल लॉकर, आप आपने खरीद लिया, उनके पास ही रख लिया, आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करते हैं। अगर आप कैश आउट कराना चाहते हैं तो वो आपको फिजिकल फॉर्म दे देते हैं, अदरवाइज आप उनकी बैंक एंट्री में आपका या फिजिकल फॉर्म ऑफ एनीथिंग इन मनी बिजनेस इज नॉट गुड, है ना। उधर का उधर ही घुमाते रहो उसको, बेटर है दैट वे। या गोल्ड हो गया, कोई और भी चीज़ हो गई, यू कैन इन्वेस्ट इन दिस, एंड एवरीथिंग इन इन्वेस्टमेंट इज फ्रैक्शनल, है ना। अभी ऐसा नहीं कि आप कंपनी में अगर म्यूचुअल फंड ले रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ अ स्टॉक भी ले रहे हो, आप स्टॉक में नहीं ले रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ अ स्टॉक ले रहे हो, राइट। हर एक चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, सब फ्रैक्शंस हैं। तो अभी वो लोवेस्ट लेवल तक आ गया, बिल्कुल राजीव, बिल्कुल, है ना। वो बहुत अच्छा एडवांटेज है, सो दैट एवरीबडी कैन, पीपल शुड नो दिस। अगर आपके पास $50 $100 भी है, हैबिट कर लें कि इतना पैसा मैं ये खरीद के छोड़ूंगा, क्योंकि इसमें वैल्यू, आपके एक एपिसोड में आपने बोला था वैल्यू ऑफ द मनी एंड द स्टोरेबल वैल्यू, तो ये स्टोरेबल वैल्यू उसका बढ़ता जाता है इसमें, है ना। इन्फ्लेशन सबको बीट करता है, अच्छा खासा पैसा ग्रो करता है। बट ज़रूरी नहीं कि आप बस ये सोचो कि मेरे पास $1000 हो तो मैं सेव कर रहा हूँ, 20,000 है तो मैं सेव कर पा रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ ज़िंदगी में हैं। बट शुरू कर दें, बिकॉज अभी ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं कि आप छोटे से छोटे पैसे से शुरू करते हैं, और वो छोटा सा छोटा पैसा बहुत दूर ले जाता है, बहुत दूर ले जाता है। वो आदत है एक्चुअली, यू नो, इट्स नॉट जस्ट द मनी, इट्स अ हैबिट व्हिच मेक्स इट हैपन। द हैबिट विल टर्न दिस इनटू समथिंग एल्स। बिल्कुल, इट्स नॉट द इनकम व्हिच मेक्स यू वेल्दी, इट्स योर सेविंग हैबिट व्हिच मेक्स यू। यस, इनकम मैटर करती है, बट मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं राजू, इनकम इज ह्यूमंगस, पर सेविंग हैबिट ना होने की वजह से बहुत है, भरे पड़े। देयर इज नो पॉइंट दो, देयर इज नो पॉइंट। अभी द ऑक्सीमोरोनिक थिंग जो आजकल दुनिया में चल रही है इज दैट इन्वेस्टमेंट थ्रू डेट। ओह या, सो राजू ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, ये जो आज चल रहा है कि लेट्स स्पेंड टू इन्वेस्ट, इसमें आप थोड़ा सा जरूर। वो लेट्स स्पेंड टू इन्वेस्ट नहीं है, मार्केट इज ड्राइविंग पीपल लाइक दैट। जो लेट्स स्पेंड टू इन्वेस्ट का जो सोच ना, मार्केट लेके आया लोगों से निकालने के लिए पैसा, ऑफ कोर्स, है ना, कि मैं देता हूँ, तुम डालो, फिर उससे जो बनता है आपका बेनिफिट हो जाएगा। बट दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। इसमें लोगों को आइडिया नहीं है कि कहाँ पे कितना सेव करना है और क्या मार्जिन्स हैं। और कुछ भी खरीद रहे हैं, यहाँ से लेके आज ले लो। अब मैं घर की बात करता हूँ, कोई कहता है कि नहीं मेरे पास इतना पैसा, इतना सा वहाँ से ले ले, यहाँ से ले ले, एसेट बन जाएगा, घर बन जाएगा। बट हमने बहुत बड़ी अगेन लाइक एसेट लायबिलिटी ले ली। ऐसे थोड़े पैसे होते हैं, कहते हैं कि अच्छी सी वॉच ले लो, पता है तुम, वॉच इज एन इन्वेस्टमेंट, खरीदना पड़ रहा है वो चीज़ को। बिल्कुल, जो भी चीज़ को आपको खरीदना पड़ रहा है ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल राजू, आप प्ले कर सकते हो, ठीक है, अच्छी चीज़ ले ली आपने, लॉन्ग टर्म रखी, बट उसकी वैल्यू बन जाती है। एंड नॉट एवरीथिंग ऑन लॉन्ग टर्म अप्रिशिएट्स। बिल्कुल राजू, बिल्कुल, है ना। कोई भी the lot of things will depreciate in long term. तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से बन गया हो? इन्वेस्टमेंट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। मनी मार्केट में ही घूमना है। आपको एक और मजे की बात बताऊँ मैं, मुझे आप ये बताएं, आप जितने भी पैसे वाले आपको दिमाग में आते हैं, पैसे अच्छे खासे पैसे वाले, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो, किसी ने, सबके पैसे पैसों में ही है, बिल्कुल, शेयर्स में, स्टॉक्स में, ETFs में, मनी मार्केट में, यहाँ घुमा रहे हैं वो पैसा। कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास 4 पैसे है तो मैंने एक और घर ले लिया, 4 पैसे तो एक और गाड़ी ले ली। इसमें पैसे नहीं है, नहीं है, इसमें खर्चा है, खर्चा जो लोगों को दिखता नहीं है जब वो करते हैं, जब दिखता है देन इट्स टू लेट। इट्स ऑफ कोर्स, लाइफ इज लाइक दैट। अनूप जी, एक मजे की बात पता है क्या? कोई भी चीज़ फिजिकल फॉर्म में लेते हो ना, इफ़ यू वांट टू मेक मनी, फिजिकल फॉर्म में लेते हो ना, वो उसका एक चीज़ इग्नोर हो जाता है, वो उसका डिप्रिसिएशन वैल्यू एंड उसका जो मेंटेनेंस, ये इग्नोर हो जाता है।
in the calculation. Yeah. When you put that back into the calculation, फिर माथा ही पीटना पड़ता है ये क्या उठा लिया हमने. मैं तो कुछ लेने गया था, दे के आया वापस. कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ ऐसी हो जिस कैन यू एक्सचेंज दैट फॉर मनी राइट अवे, उसको मनी मार्केट प्ले करता है ना. अगर मैं राइट अवे इसको एक्सचेंज कर दूं, मुझे पैसा आ जाता है उतना. देयर आर सर्विस चार्जेस इन्वॉल्व, फ्री में तो होता नहीं कोई काम, बट दोस आर मार्जिनल, दे डोंट अफेक्ट. आप सोचना चाहे तो सोचो कि मैंने कुछ पैसे दे दिए, बट यू स्टिल हैव टू पे फॉर द सर्विसेज. बट आप अर्न कितना किया वीजा वी, आप इसको देखें. जो भी आपको लगता है कि अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको देखें, अब देखें कितना पढ़ना पड़ता है. अब कोई भी चीज़ हो अनुप जी, इफ़ यू हैव टू सेल ए फिजिकल फॉर्म की चीज़ को सेल करना ना बहुत मुश्किल है. एंड इट्स टैक्सिंग. समटाइम्स इट्स अ बैड एक्सपीरियंस. कोई आके कुछ भी बोल के चला जाता है बिकॉज ही वांट्स अ गुड बार्गेन. तो वो आपको काइंड ऑफ डिमोटिवेट ही करेंगे जब आप बेचने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को ना. तो वो चीज़ें ना आपको फील नहीं करनी पड़ती. अगर आपने पैसे में रखे हैं चीज़ों को, कहीं भी जाओ, कहीं से भी घुमाओ, कैसे भी घुमाओ, कोलैटरल लेना है, कुछ भी करो उसके ऊपर, फटाफट चलता है. The ball is in your court. Always is. Yes, you own everything. And it's always safe. And you're moving all over the world without even thinking कि इसका क्या हो रहा है. जब मतलब मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लिए हैं, या फिर मैंने फिजिकल फॉर्म में गोल्ड वॉचेस लिए हैं, या कोई भी इन्वेस्टमेंट्स मैंने जो फिजिकल फॉर्म्स में करी है ना, सरदर्दी है मुझे. बिल्कुल. आई हैव टू सी दे आर सेफ, दे हैव बी प्रोटेक्टेड एंड दे हैव टू बी मेंटेन्ड. ये सब सरदर्दी है. ये नहीं करना. पैसे बनाना है तो पैसों के साथ रहना है. वो बोलते हैं ना, मनी इज इन द मनी बिजनेस. Money makes money. Money makes money. Money talks. Money makes money. Money helps you buy things, but then those things will not make as much money. 100%. But कोई ये बोल देते हैं नहीं जी ऐसा है कि हमने यहाँ पे पैसा डाला, इतने साल के बाद जाके वो प्रॉपर्टी कुछ बन गई. All true. All true. बिल्कुल. We are not denying anything. All true. Yeah. But look at the chunk which goes in and look at the chunk which is the return. ठीक है. घर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक अपनी जगह हो जाती है ना, एक सुकून, आदमी ग्राउंडेड हो जाता है. फिर बाद में चले बाहर खेलो, जैसे मर्जी मज़े में खेलो, पैसे बनाओ, उसको जैसे मर्जी स्पेंड करो. अगर वो नहीं होता है ना तो प्रॉब्लम होता है. सम पीपल फाइंड कंफर्ट इन इट. मेनी पीपल थिंक कि मुझे पैसों में कंफर्ट है, मुझे बैक ऑफ माई माइंड आई नो मेरे आई एम वर्थ दिस मच इन मनी. राइट. आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स जिनको मैं पूछता हूँ कि दे हैव ए नोशन कि वो वर्थ इतने हैं. दे एड अप द वैल्यूज ऑफ देयर फिजिकल असेट्स जो भी हैं. मैं इतने क्यों नहीं, उनके ऊपर जो कोलैटरल्स लगे हुए हैं वो माइनस करें पहले. बिल्कुल. राइट. वो हो गया एक्चुअल वैल्यू. अब लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल वैल्यू. बिल्कुल. वो उससे भी डाउन हो जाता है. बिल्कुल राजीव. है ना. तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट आप ये ना खरीदो, वो खरीदो, कोई चीज़ ही ना खरीदो. बिल्कुल खरीदो. एज अ इन्वेस्टमेंट सोच के मत खरीदो. एग्जैक्टली. इन्वेस्टमेंट से जो बने हुए पैसों के साथ जो खेलना है वो खेलो. उड़ाओ जो मर्जी को, जो आपको डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. हाँ, हैव फन, बट ऑफ कोर्स विद इन द लिमिट्स व्हिच अलाउज यू टू हैव दैट फन. राइट. तो उसमें खेलो, बट पैसा बनाना है तो पैसे में ही रहना है. किसी और चीज़ में डाल के सोच रहे हो कि वो पैसा बना देगा, वो ले जाएगा आपका पैसा. बिल्कुल राजी, बिल्कुल. सो बड़ा अच्छा बोला राजी. अब राजी थोड़ा सा टच करते हैं कि क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं जहां मैं अपने पैसे को रखूं. क्या क्या डिफरेंसेस हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, सेग फंड्स क्या हैं, व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स वेरी ट्रू. सेग फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, अलग अलग टूल्स हैं जिसमें यही मार्केट है, यही मनी मार्केट है बेसिकली. इसी में पैसा घूमता है. ये सबसे बड़े पैसे इंश्योरेंस कंपनी के पास होते हैं क्योंकि वो लेंड नहीं करते हैं. वो तो अंदर से पैसा उनका तो देखो, उनका पे आउट वेरी वेरी लिमिटेड रहता है. पे आउट इज ओनली व्हेन इवेंचुअलिटीज हैपन. राइट. तो अदरवाइज द कैश रिच. And cash is king. Cash is king. And more cash, more returns. Yeah. बिल्कुल. है ना. And since they have more cash, they also command lot of strength from the market. 100%. है ना. आई थिंक मेरे लिए अगर मैं कैश में खेलूँ, अगर मैं पैसे में खेलूँ, मनी मार्केट में खेलूँ, आई वुड ओनली लुक एट इंश्योरेंस कंपनीज. आई वुड नॉट लुक एट एनीबडी एल्स. क्योंकि वहाँ पे मेरा प्रोटेक्शंस वेरी हाई हैं और मेरी सेफ्टी भी वेरी हाई है. एंड इट गिव्स मी द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्ले थ्रू ऑल द मार्केट के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं मनी मार्केट के थ्रू दिस. इट बेसिकली इट कवर्स मी अप, गिव्स मी सेफ्टी एंड इट अलाउज मी टू गो प्ले देयर. 100%. और आपको एडेड बेनिफिट्स देता है राजी. प्रोबेट प्रोटेक्शन. राइट. आपके प्रोबेट टैक्सेस सेव करता है. प्रोबेट टैक्सेस क्या है? जब किसी की डेथ होती है तो वो पैसा उसकी फैमिली को जाता है थ्रू विल, उस पर टैक्सेस लगते हैं. अगर आप इंश्योरेंस के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उस पर प्रोबेट टैक्स नहीं, क्योंकि डायरेक्टली बेनिफिशरीज के थ्रू पैसा जाएगा. फिर इंश्योरेंस के थ्रू आपको क्रेडिटर्स प्रोटेक्शन है. राइट. आपने बैंकरप्सी करनी पड़ गई या किसी ने आपको सू कर दिया
तो आपका जो पैसा है वो सिक्योर्ड है, वो कोई लेके नहीं जा सकता. सो एज यू वेरी वेल सेड कि इंश्योरेंस में योर मनी इज प्रोटेक्टेड. You are protected, your money is protected, and if anything happens, the destination of this money also decided. Yeah, 100%. And it's going without any hassles. Exactly. Yeah, 30%. Exactly. Yeah. आप डिपेंड नहीं कर रहे हो किसी. अब समझ लो मेरा वेल्थ है, then I'm dependent on my accountant, I'm dependent on couple of lawyers. Make sure that gets passed on properly. यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पे मैंने बेनिफिशियरी डाल दिया वहाँ चला गया. See, look at insurance company as actually a go-to place for your money. 100%. Right? Yeah. अगर आपको पैसा घुमाना है, खेलना है, पेलना है तो बैंक. Yeah. आपने खरीदना है, ये कुछ भी करना है, कोलैटरल बैंक से ले लें, लोन्स ले लें, कंपनी के ऊपर ले लें, अपने लिए जो भी है, बैंक्स आर फैंटास्टिक. दैट्स वो इंश्योरेंस के लिए नहीं. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट अर्निंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. 100% सेविंग्स. हाँ, वो तो सेविंग्स के थ्रू आया ना, सेविंग्स डाला, अब अर्निंग्स उसके ऊपर, एंड दैट हैज टू बी ऑन इन्वेस्टमेंट्स, एंड दैट इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छे, सबसे बेहतर. जहाँ देखो अनुज, मेरा प्रोफेशन ही कुछ और है. बिल्कुल, Right? बिल्कुल. मैं पैसे नहीं खेलता. Some people are, yeah, they play in money market, that's different people. Sure. But largely Yeah. public Yeah. जो इन्वेस्ट करती है, वी आर डूइंग समथिंग एल्स. 100%. कोई प्रोफेशनल है, कोई सेमी प्रोफेशनल है, कोई ब्लू कॉलर्ड है, कोई वाइट कॉलर्ड है, कोई आर्टिस्ट है, यू नो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कुछ भी हो सकते हैं ना. तो हमारा इम्पोर्टेंस वहाँ है, Yeah, बिल्कुल, बिल्कुल. हमारी सोच वहाँ है, हमारी तसल्ली वहाँ है, हमारा सेटिस्फैक्शन वहाँ है. बट उससे जो आता है उसका गारंटी ये चीज़ें देती हैं. बिल्कुल. तो मुझे यहाँ पैसा सर नहीं खपाना है. पहले क्या था, पता नहीं किसको दे रहे. जैसे पहले करते थे किटी पार्टीज हो गई है, वो तो चलो फनी हो गया. छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते थे, हम उनको पैसे दे के बैठते थे, जी गांव के नामचीन बंदे हैं, ये 25-30 साल से ये चलाते हैं, ये पैसे इनको दे दो, इनके पास सेफ रहेंगे, जब वो देंगे आपको इतना दे देंगे. राइट? अभी वो नहीं है, अभी सिस्टम्स आ गए, स्ट्रक्चर्स आ गए, और उसमें बैंक्स हैं. अब बैंक्स भी क्या करती हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी को ही देती हैं, आपसे ले लेती हैं, बट इंश्योरेंस कंपनी को देती हैं. बट बैंक में देखिए, एक हमेशा बैंक का एक अल्टीरियर मोटिव रहता है, बिकॉज जो आप पैसे देते हो, दे ट्राई टू फर्स्ट यूज इट फॉर देमसेल्व्स. 100%. अगर आपने तवज्जो नहीं दी ना, वो पैसे वो अपने लिए यूज आपको दे देते, आपको बोलते हाँ जी 4% ले लो आप. That money could be worth more than 4% if you put it in some other instrument. But he will tell you, आप 4% ले लो मेरे से. अब वो जो आपने पैसा दिया, वो बैंक का एक्चुअल ब्लड फ्लो है वो. 100%. उससे वो 12. हाँ, उसके बिना बैंक नहीं चलता. तो आपसे कम से ले लेते हैं और फिर यहाँ डालते हैं, उससे बना लेते हैं पैसे. तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि कम करें ज़्यादा करें, बट जब भी आप बैंक में पैसे डालते हो, बैंक का पहला मोटिव क्या होता है कि मुझे क्या मिल रहा है, आपको दे दूंगा इतना, बट मुझे क्या मिल रहा है. दैट्स हाउ द बैंक लुक्स एट. सो इसीलिए बैंक इज नॉट द राइट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट. 100%. इंश्योरेंस कंपनी ऑफ कोर्स यस, उसमें तो लाइक वी जस्ट स्पोक, मेनी गुड थिंग्स आर देयर, एंड लाइक ऐसे पैसे बनाना है तो पैसों के साथ ही रहना है. दूसरा राजी, एक मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है इंश्योरेंस कंपनी में, मेरे को ऐसा लगता है इन्वेस्टमेंट ऐसी जो होनी चाहिए. आपने बोला भी, थोड़ा सा टच भी किया, जो आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट ना करे, तंग ना करे. राइट. और जब आप इधर डाल दिया पैसा, तो आप फ्री माइंड हो, आपका पैसा भी काम कर रहा है, आप भी काम कर रहे हो, वो दोनों आपके लिए एडेड बेनिफिट है. राइट? अब जब आपने कई बार क्या होता है कि ऐसी जगह डाल दिया जहां आपको ध्यान देना पड़ रहा है, तो आपका काम इफेक्ट हो रहा है. काम इफेक्ट हो रहा है तो फिर लाइफ इफेक्ट हो रही है, लाइफ इफेक्ट हो रही है तो इन्वेस्टमेंट भी गई, काम भी गया, सारा कुछ गया. या इट्स नो फन. नो फन. There's no fun. अब इतना कुछ करने के बाद ये करने थोड़ी बैठे. 100%. You know, this is like you earn and give it to somebody else and then you are worried कि वो पैसा कहाँ जा रहा है. देखो अभी ना अनूप जी, इतने अच्छे सिस्टम स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं दैट आपको वरी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. बट इसके लिए ना मार्केट बहुत स्मार्ट है. मैंने से मार्केट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे विल कीप अट्रैक्टिंग यू विद डिफरेंट फ्लैशी थिंग्स. इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इसमें इन्वेस्ट कर दो, क्रिप्टो में कर लो, उसमें कर लो, इसमें कर लो, अच्छा पैसा घूमता है. मत जाए. खेलने का पसंद है, शौक है, उसके लिए अलग सा पैसा करो, इसको नहीं टच करो. इसको नहीं टच करो, आपकी हार्ड अर्न मनी है. हाँ, एवरीथिंग इज हार्ड अर्न, इवन दैट. बट आपको पता है कि इसमें मैं गेम खेल रहा हूँ. सी, क्रिप्टो एंड ऑल दिस और टैक्टिकल प्लेसेस. अगर आपको लग रहा है ग्रोथ हो रहा है ना, आपके पास एक्स्ट्रा कहीं और के पैसे पड़े हैं, वो डालो और निकाल लो, बना के निकाल लो. इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज नहीं है ये. एंड ये सब करने वालों की ना जहन ही अलग होता है. अब हम जैसे लोगों की बात करूँ अनूप जी, जो हमारे रोजी रोटी ना हमारी दूसरे हरकतों में लिखी है, जो हमारी मेन हरकतें हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर, जैसे मैंने बोला इतने कुछ हमारे काम है ना, तो हमें उसमें तवज्जो देनी है. तो हमें इस पे नहीं देना है. अब कमाने के बाद जब यहाँ डाल रहे हो, ऐसी जगह डालो जहाँ मॉडरेट ग्रोथ हो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो. और लाइक ऐसे डालने के बाद लॉन्ग टर्म ही रखना. बिल्कुल. अब छोटे छोटे पैसे, जैसे अब मैंने शुरू कर लिया, छोटी जगह काम कर रहा हूँ जी, मेरे पास $100 $200 बच रहे हैं,
तो उस टाइम पे आई पुट इट इन वेरी वेरी सेफ प्लेस, जीआईसी में डाला, यहाँ डाला, वहाँ डाला, पता है कि 50,000 बन गए, अच्छा चंक बना, उठाया मैंने सीधा डाला, फिर मैं लेके सेग फंड्स में डाल के अभी मैं उधर ग्रो करता ही जाऊँगा, बिकॉज मुझे पता है वहाँ पे मेरा अच्छा खासा ग्रोथ है, सिक्योर्ड बाय इंश्योरेंस है, मेरी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी हैं, तो अभी मेरा फाइन है, अभी मैं कमा रहा हूँ, इधर डालता जा रहा हूँ एक लेवल पे। देन आई ऑल्सो नो मुझे घर भी बनाना है, राइट? तो फिर उसके लिए जो भी कमा रहा हूँ एक्स्ट्रा, अब उसको ऐड करता जा रहा हूँ, या उसी सेग फंड में या किसी और फंड में मैंने एक और अकाउंट खोल दिया है, मैं इसमें डाल रहा हूँ थिंकिंग दिस विल ओनली गो टुवर्ड्स माई हाउस। आई एम श्योर मेरी अर्निंग कैपेबिलिटी इतनी है, ये ग्रोथ इतना है, मार्केट इतना जा रहा है, मे बी इट विल टेक मी अनदर 5-6-7 ईयर्स टू डू इट, बट मैं शुरू कर गया करना, बिल्कुल, राइट? तो वैसे आप अपना स्पेस बनाते हो पैसों का, फिर उसमें से निकालो। जैसे अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे भी हैं, आपने घर भी ले लिया है, अब 1-2 असेट लेने के बाद आप अब लोअर मिडिल क्लास के इनकम में जीते हैं, तो पैसों को पैसे में रखें, बिल्कुल राजीव, चीज़ों में ना डालें, देखा देखी में ना आए, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, उससे एसेट है, इससे एसेट है, पैसे से जब बढ़िया एसेट कोई होता नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कंफर्टेबल घर है, कंफर्टेबल चीज़ें हैं, सब कुछ कंफर्टेबल है, तो पूरा का पूरा सोच आप मनी मार्केट में डालें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डालें जहाँ आप सेफ हैं, आपका पैसा सेफ है, आपकी ग्रोथ सेफ है, और ट्रांजिशन आपके रहते हुए भी आपके बाद भी सेफ है। आप कहीं भी चले जाओ, जैसे मैंने 4-5 घर हैं यहाँ पे, तो मैं कहीं चला गया जी 2-4-6 महीने के लिए बाहर घूमने चला गया, तो मेरे सर पे रहता है कि उधर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे चल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी डैमेज तो ना हो गई हो, तो एनी फिजिकल में ये है। बट इसका ये मतलब नहीं कि इसमें नहीं करो, बट अब जब एक्सेस में हो जाता है तो स्टे इन द मनी मार्केट, बिकॉज वो ऑलवेज सेफेस्ट बेट है, एंड वो आगे पीछे होता भी रहेगा, बट आपने हाथ नहीं लगाना उसको। ग्रोथ एंड ऑफ द डे दुनिया चलती है पैसों से, बिल्कुल इन वन फॉर्म और द अदर। पैसा जनरेट कैसा होता है अनूप जी? भाई कंपनीज जनरेट होता है, कंपनीज कैसे बनती है अनूप जी? हमारी टैलेंट से। हमारा टैलेंट बदलता रहेगा, पहले हम लोग हाथ पैर मार के कोल कंपनीज में काम करते थे, कोल बिकता था तो वो पैसे बनते थे, है ना पहले, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, वो बढ़ा तो वैसे पैसे बने, फिर आईटी आया, अभी अब आईटी, अब इसमें एआई बोल रहे हैं, तो हम बढ़ते जाएंगे, वो पैसा ट्रांसफर होता जाएगा टेक्नोलॉजीज में, बिल्कुल, है ना? और जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो एक प्रॉमिस से पक्का आती है कि वो जो भी डाल रहे हो ना वो दुगना तिगना कर देती है, करके आपको देगी, आपका रीच बढ़ा देती है, आपका वैल्यू बढ़ा देती है, एवरी टेक्नोलॉजी, बिल्कुल है ना? पैसा बढ़ा देती है वो, आप वैल्यू बढ़ा देती है, तो वो ट्रांसफर होता चला जाएगा ऐसा पैसा ना। जब भी जरूरत है तब जो भी काम के लिए निकालना है निकाल लो, बट इन दैट फॉर्म जब भी रहेगा आपको स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल राजीव, आपको डर भी नहीं है बाहर घूमते हुए, पॉकेट में थोड़ी लेके घूमो, बिल्कुल आप सेफ भी हो, बिल्कुल। सुराज जी, इसमें मैं थोड़ा सा अंदर जाना चाहूँगा। ETFs, जैसे अब आपने मार्केट की बात करी, ETFs क्या है? एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है जी, जो मैंने स्टार्ट किया था। ETFs होते हैं जैसे किसी स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, मतलब लेट्स से कि हम S&P 500 की बात करें, तो जो S&P में टॉप 500 प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं उनमें आपका पैसा लगा हुआ है जी, ठीक है। अच्छा, वो 500 कंपनीज को कौन बना रहे? स्टॉक एक्सचेंज, आप नहीं बना रहे। अच्छा, 500 में हमेशा कुछ कंपनीज रहेंगी, जो कंपनी वहां नहीं रह रही उनको वो किक आउट कर देंगे, वो कंपनी लेंगे जो प्रॉफिट है। उन्होंने क्वालिफाई रहना है, वो 500 में रहने के लिए उनका परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ ना रहे वो क्वालिफाई जी, वो निकल जाए तो कहीं और आ जाएगी जो क्वालिफाई हो रही है, राइट? रिप्लेस होती रहेगी ना 500 में, रिप्लेस होती रहेगी। आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा ग्रो करना ही करना है विद टाइम, क्योंकि वो टॉप 500 कंपनीज ऑफ दैट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ दैट कंट्री हैं। जैसे S&P 500 यूएस की हैं, तो इसका मतलब आपका पैसा टॉप 500 यूएस की कंपनीज में लगा है, तो वो टॉप 500 यूएस की इकोनॉमी को रखने के लिए तो हमेशा ही रहेंगी, राइट? आपका पैसा हमेशा ग्रो ही बनी करेगा। रही है ना। बिल्कुल। ह्यूमन एवोल्यूशन इज आज की जो तारीख में हो रहा है, इट्स ओनली थ्रू कंपनीज, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ पीपल, फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज, क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्रिएशन ऑफ सर्विसेज, ये तो चेंज होता रहेगा, नया बनता रहेगा, नई नई चीज़ें होती रहेंगी। कैलकुलेटर से कंप्यूटर, कंप्यूटर से AI, ये चढ़ता ही जाएगा ऐसे, और इसका वैल्यू बढ़ता चला गया, यू राइटली सेड। तो जैसे अब इंडेक्स हो गया अनुप जी, इफ यू टॉक अबाउट स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर्स एंड ऑल दैट स्टफ, बेसिकली इट गिव्स यू अ फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ द टॉप 500 कंपनीज इन दैट रीजन और इन द वर्ल्ड फॉर दैट मैटर, राइट? तो आपका पैसा उसमें लगा हुआ है, तो आप सरदर्दी नहीं लेनी चाहिए, आपको तवज्जो देना चाहिए, जो आप अच्छा कर रहे हो ना वो बेहतर करो, उसमें और भी अच्छा करो। हो सकता है एक टाइम आ जाए आप कहोगे भाई मैं काम छोड़ देता हूँ, अभी मेरे पास मैं पैसों से खेलूंगा, वो अलग बात है, बट मैं आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम सेव कैसा शुरू करें, सेव और उसको मल्टीप्लाई कहाँ से करें। और अगर आप कोई भी चीज़ खरीदें ना, कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट सोच के खरीद रहे हो
तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं बिल्कुल। दूसरा राजी, मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा यू डोंट बाय इन्वेस्टमेंट्स बाय द वे, यू इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, यू डोंट बाय इन्वेस्टमेंट्स। 100%। राजी, आज ना हम दोपहर को बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा उस पर टच करें जी। हम बात कर रहे थे कि जैसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफे हैं, तो वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं? नहीं अनूप जी, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज शेयर मार्केट पहले, राइट? शेयर्स आर बेसिकली फ्रैक्शनल ओनरशिप्स ऑफ द कंपनी, राइट? स्टॉक्स, बिल्कुल, राइट? तो उसको जो आप ओन करते हो, जो भी वो कंपनी को ओन करता है, वो बेचते हैं कंपनी को, अपना उनको पैसा चाहिए कंपनी चलाने के लिए, एंड वो उसके हिसाब से पैसे उठाते हैं अपने शेयर्स को दे के लोगों को। बिल्कुल। बेसिकली दे आर आस्किंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन देयर, बिल्कुल, कि मैं भी चाहता हूँ आप पार्टिसिपेट, शेयर होल्डर, राइट? सो मैं उनके शेयर्स ये प्राइस में बाई करता हूँ। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज थी पहले। बिल्कुल। तो लोग क्या करते थे, कंपनी को देखते थे, ये कंपनी अच्छा, ये ग्रो करेगी, उसमें पैसा डालो। ये वॉरेन बफे वगैरह उस जमाने में ऐसा सोच के शुरू किया था। दे आर द ग्रेट ग्रैंडफादर्स ऑफ ऑल दिस स्टोरी लाइन। तो आज नहीं, आप वही ड्राइव करेगा, रेस्ट ऑफ आवर जनरेशंस टू द एटलीस्ट टू द टाइम वी कैन रिमेंबर विल बी लाइक दैट। तो फ्रैक्शनल ओनरशिप आ गया। व्हाट दे डिड वाज दे लेटर इट टर्न इनटू फ्रैक्शनल ओनरशिप, ये सब डाल सकते हैं। फिर वो क्या हो गया कि एक ही कंपनी में नहीं डालना, 10 कंपनी में थोड़ा डाल दो, बिल्कुल, दूसरा हो गया। तो वॉरेन बफे वगैरह क्या करते हैं, वो दूसरा गेम खेलते हैं। वो कंपनी कौन सी अच्छी है, उनको क्या लगता है इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, उनके पास इतना पैसा है कि दे कैन मूव सर्टन इंडस्ट्रीज हियर एंड देयर। तो उसके हिसाब से ना वो कोई कंपनी देखते हैं जिनको लगता है कि अंडर प्राइस्ड है, तो वो कंपनी बाय कर लेते हैं, है ना? फिर बाद में वो जैसे वो इनके साथ अटैच होती है और उनकी कंपनियों के साथ उसका सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, बिल्कुल, कहीं और ही चली जाती है, तो फिर वो पैसे बढ़ जाते हैं। तो वैसे करते करते इन्होंने कंपनीज को काफ़ी बड़ा कर लिया। तो ईच कंपनी जो क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी ना, दे आर वेरी गुड इन क्रिएटिंग कंपनीज, दे रियली डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो वैल्यू क्रिएटर इज ए डिफरेंट पर्सन। तो ये वो लोग हैं। तो ये वैल्यू क्रिएट जब कर देते हैं तो स्ट्रांग वैल्यूज क्रिएट करते हैं। आप और मेरे जैसे बंदों को फिर मौका मिल जाता है उनमें इन्वेस्ट करना। तो ये अलग सोच है। सी, बाइंग एंड सेलिंग कंपनीज इज अ डिफरेंट बॉल गेम, बाइंग एंड क्रिएटिंग कंपनीज इज डिफरेंट बॉल गेम। वॉरेन बफे और सक्सेसफुल ये चार्ली मॉन्गर वगैरह ये सभी अलग ही तरीके से इसलिए फेमस हैं क्योंकि ये चीज़ को लेके उसको स्ट्रांग करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, फ्रैक्शनल ओनरशिप में सबको पार्टिसिपेशन हो जाता है। देयर आर अदर प्लेयर्स जो छोटा मोटा आगे पैसे डाल के चलाते रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनियों पे जस्ट लुकिंग एट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्सेस। 100%। ये मनी मेकर्स हैं, बट वो प्रोफेशन ही है ना, वो अलग ही प्रोफेशन है। वो अपने अपने हिसाब से डालते हैं पैसा, अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से वैल्यू करते हैं कि हाँ ये कंपनी आगे जाएंगी, इसमें पैसे डालो, वो अलग ही है, बट वो प्रोफेशन है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट शेयर्स एंड स्टॉक्स आर गोइंग टू बी द जनरेटर्स ऑफ इनकम एंड मनी एंड रिसोर्स। अगर पहले गोल्ड से पैसे आ रहे थे, कोल से पैसे आ रहे थे, अभी कंपनी शेयर्स के थ्रू ही पैसे आएंगे, बिकॉज एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। 100%। जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी नई कंपनी आएगी। फेसबुक था, फेसबुक मेटा बना, मेटा में से दे गोइंग टू ऑकुलस वगैरह जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, फिर ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस हो गया, उसके लिए हार्डवेयर्स आ गए। तो ये बढ़ते जाएंगे, है ना? जैसे आपने बोला एक कंपनी थी जी किसी और में काम कर रही थी फॉर्च्यून 500 में, तो फिर वो ड्रॉप हुई, उसके लिए ऑब्वियसली ड्रॉप बिकॉज समबडी एल्स केम अप, नॉट दैट देयर इज एम्प्टी गैप देयर। 100%। तो आपका पैसा उधर मूव हो जाएगा, आप ये 500 कंपनियों के बीच में घूमता रहेगा। तो फॉर योर मनी गोइंग डाउन, very unlikely, but it happens. जब when something disastrous in the world happens, सबके साथ उतरता है फिर चढ़ जाता है। ऐसा तो है नहीं कि जब कुछ गिरता है तो आप लटके रहोगे ऊपर के, सब कुछ नीचे के आप ही बचे, ऐसा नहीं होता। सब उतरते हैं फिर चढ़ जाते हैं वापस, बट नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। जब चढ़ता है तो फिर अपनी बुलंदियों पे जाता है। मनी मार्केट इज अ गुड प्लेस, दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, बट इन्वेस्ट करना है तो बाय नहीं करना है। बिल्कुल। अब राज जी हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट जिसमें चाहता हूँ आप थोड़ा सा ज़रूर, हम बात कर रहे थे कि किसी के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं आर्ट में इन्वेस्ट करना, और वो उन चीज़ों में भी थोड़ा सा टच करें आप। नहीं, वो तो अलग ही बात होगी। सी आर्ट वगैरह हो गया ना, ये इतना ज़्यादा पैसा हो गया, इतना ज़्यादा पैसा हो गया कि ये वो लोग करते हैं जिनको ना ऑप्शंस चाहिए, दे हैव फिल्ड अप ऑल द अदर ऑप्शंस, and God has blessed them with so much of money resource कि now they have to consolidate that money in one more thing, that is art. तो वो कुछ भी वैल्यू होता है ना, there is a story behind each art. तो you sell us, I'm not saying it's fictitious or whatever, एक important story होती है, एक history होती है, उसके ऊपर उसका चला जाता है। तो 500 मिलियन का आर्ट, 300 मिलियन का आर्ट, मजे की बात पता है क्या है? वो आर्ट किसी के गोडाउन में पड़ा था,
शुक्र है उसने कहीं फेंका नहीं या कुछ रद्दी की तरह फाड़ के कुछ काम नहीं किया कि somebody फाउंड आउट हो ये वो है, देन दे नो दैट देन वो आर्टिस्ट का था, उसका नाम था, देन जब ऑक्शन में आया मालूम पड़ा 100 मिलियन का बिका, है ना। तो वो अलग ही स्टोरी है, इसका वैल्यू आप पकड़ना बहुत मुश्किल है। उन लोगों के लिए है जो रईस हैं, जिन्होंने सब कुछ कर लिया, बंगला, गाड़ियाँ, कंपनीज, यू नेम इट, सब कुछ पड़ा हुआ है। नाउ वेयर डू वी कीप सम मोर मनी? आर्ट इज़ वन फॉर्म ऑफ इट। वो सिक्योर भी होता है बिकॉज बड़े बड़े आर्ट गैलरीज हैं जो उनका गारंटी देते हैं, तो वैल्यू सिक्योर हो जाता है। और ये प्ले करता है ऊबर रिच के सर के ऊपर, ये अलग ही जगह घूमता है ये। तो या इस नाम के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये कुछ और ही। सो राज जी, मेरा फेवरेट अभी भी जो है सेग फंड है जी। रीजन बीइंग आपके पास $100 है, आपके पास 1000 है, आपके पास 100,000 है, मिलियन है, 2 मिलियन है, बिना टेंशन के डाल दो, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। सेग फंड इज अ वर्ल्ड इन बाय इटसेल्फ, नो अनुप जी। सेग फंड इज कंप्लीटली मनी मार्केट थ्रू इंश्योरेंस, दैट्स ऑल इट इज, है ना। बट वो समझ में आ गई बात, तो दिस नथिंग लाइक इट। उसमें डालो पैसा, शांत रहो, अपना काम करो, ग्रो करता चला जाएगा। बट उसके अब कोई बोलेगा नहीं जी इसमें नहीं, उसमें ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन प्लेसेस देयर इज मोर ग्रोथ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन प्लेसेस देयर इज बेटर थिंग्स टू बी डन, बट विल दैट हेल्प यू एट दैट पॉइंट इन टाइम? गारंटी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, एक जगह ऐसा डालो जहाँ एक मॉडरेट ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एंड हमेशा अनुप जी देखें, जो बंदे ऐसे उछाल छलांग लगा के कर रहे हैं प्लेयर्स एक, और एक बंदा जो छोड़ के अपना काम करे, मॉडरेट जगह रखा है, एंड ऑफ इट आपको पता है क्या होगा? दिस गाय वुड हैव सीन सम unreal highs and unreal lows, but जब collectively हाथ में आएगा ना, it will always be lesser than this moderate guy who hasn't touched it, and उसको स्ट्रेस भी नहीं रहा, ना हाई का स्ट्रेस था ना लो का स्ट्रेस रहा, lived a comfortable life, had enough money on the back of the ground, जब चाहिए मिल गया, जो चाहिए मिल गया। So moderate growth through these things is better. I personally also, like you said, prefer seg funds, वहाँ पे डाल देता। खेलना है म्यूचुअल फंड में खेलो, सब कुछ आप ही का है यार। अगर आपको लगता है कि आज मैं निकाल के कुछ और करूँगा, करो, मज़े में करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एंटायर फंड विच पुट्स योर लाइफ इन सम काइंड ऑफ एन इम्बैलेंस। वो नहीं करना। मैं वो लॉजिक कहता हूँ ना कि फाइटिंग फॉर पीस, सुन तो लिया आपने, देखा डाइकोटमी उसमें, फाइटिंग भी है पीस भी है। कैसे हो सकता है? ये नेगोशिएट फॉर पीस, यू डोंट फाइट फॉर पीस, राइट? तो यू फाइट टू विन। बिल्कुल। अगर आप इंटेंशनल है फाइट करने का, जीतने हारने के लिए तो नहीं करोगे ना, तो यू फाइट टू विन। अब ये वही बात हो गई, यू नो, इन्वेस्ट, इफ यू आर बाइंग टू इन्वेस्ट, इट्स द सेम स्टोरी। यू बॉट इनटू सम स्टोरी so that you bought something thinking it's an investment. Now I would ask people जो भी सुन रहे हैं, कि आप एक बार सोचें, एक बार प्लीज़ ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि आपने क्या क्या चीज़ें ऐसी सोच के खरीदी और आज उसकी वैल्यू क्या है ना? आपके कम से कम ड्राइंग रूम में मिल रही है या स्टोर में कहीं पड़ी है, वो दिखा देगा आपको उसकी वैल्यू क्या है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट इन थिंग दैट यू विल नेवर बाई टू इन्वेस्ट। बिल्कुल। सो राज जी, इन द एंड मैं थैंक यू करना चाहूँगा आपका जो है इनसाइट के लिए। सबसे अच्छी बात मैं सब जो थैंक यू करना चाहता हूँ, आप हमेशा पोर करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपके पास है। सो आज हमने, अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, आज हमने बात करी कि कैसे सेंसिबल इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, अगर आपके पास $1 है या मिलियन है, और अपने पैसे को सेव करें और उसको इन्वेस्ट करें। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच राज जी, अगेन थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स। नेक्स्ट टाइम हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आएंगे।